नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, हम हॉट टेक्स करेंगे। मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त विष्णु हैं, वो अंग्रेजी में क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। Sir, at what age one should start their investment? कितना जल्दी शुरू करते हैं उतना बेहतर है। वॉरेन बफेट ने 11 साल में शुरू की। मेरा नेफ्यू जो है जो बी रिच में आते हैं, उन्होंने 10 साल में शुरू की। मैंने 19 साल में स्टार्ट की थी। सो जितना कम उम्र में आप स्टार्ट करते हैं उतना बेहतर है। लेकिन भारत में आज रूल्स इतना टफ हैं कि अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो भी अभी अगर आप 18 साल के कम हो तो आपको बैंक अकाउंट शायद खुल सकता है, लेकिन डीमैट अकाउंट खुल नहीं सकता। तो अप टू एज 18 आपको अपना पेरेंट्स या सिबलिंग्स का अकाउंट यूज करना पड़ेगा या ग्रैंड पेरेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 18 साल के बाद ही अपने ओन अकाउंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरा ओपिनियन है कि 10 या 11 साल में शुरू होना चाहिए। So, how should parents start their investment for their children? पेरेंट्स अगर स्मार्ट होते हैं, अपने जब वो शादी के बारे में सोचने के पहले ही वो इन्वेस्ट करना शुरू करते। लेकिन अगर आपने नहीं की, आपने गलती कर ली, तो आपको जब आपकी पत्नी कंसीव हो रही है, उसी दिन से निफ्टी 50 का एक सिप और हर दिन कुछ गोल्ड बीज खरीदना शुरू करो। जब तक बच्चे की अकाउंट जो सेपरेट रखे हो, उसमें 200 ग्राम्स की गोल्ड कॉइन रीच करो और निफ्टी में इन्वेस्ट करते रहो। उसके बाद क्या करो, अपने पैसा में एक पोर्शन को तीसरे पोर्शन को बॉन्ड्स में लगाओ, जो आपके पास अक्यूमुलेट होता, और जो इंटरेस्ट है उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहो। Sir, as you say, if I buy gold bees her din, like it will come under the pani chai. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनेक जो लोग मेरे कमेंट्स में लिखते हैं, वो बहुत नर्वस हैं कि मार्केट गिर रही है, Hmm. मार्केट और भी गिरेगी। तो ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है दोस्त। तो और गिर सकती है। फेबर ने भी कहा है कि गिरेगी। मेरा ख्याल में भी गिरेगी, क्योंकि ट्रंप उसको गिरा के ही छोड़ेगा। तो जब गिरती है आपको डर नहीं होना चाहिए। क्या ये कंपनी अच्छा कंपनी है, मैंने ठीक-ठाक खरीदी है। तो अगर गिर रही है आपको संतुष्ट होने चाहिए कि गिर रहा है, ताकि आपको और स्टॉक्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने 100 स्टॉक्स ले ली और कंपनी का आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 60,000 है, वो 40 अगर आ गया तो आप खुश नहीं हो रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पैसा चला गया, और आपका जो प्रॉस्पेक्ट थियरी में नोबेल प्राइज मिला था, उस रिएक्शन को, ये लॉस इज ऑलवेज ट्वाइस एज पेनफुल एज द सेम प्रॉफिट आ रहा है। तो जो लॉस का पेन है, इवन दो इट इज ओनली अ नोशनल लॉस, आपका जो लॉस का पेन है वो ट्रिगर कर रहा है पैनिक रिएक्शन। Sir, when you say it's I must invest in chai pani range. Say for example, I want to invest. I have money 1 lakh of for investment, but my chai pani range is 100 rupees per day. Considering it, so I can, as you say, I can only invest 3,000 in a month. सो व्हाट, आप ऐसा So करो, how long will I be? 50,000 आप गोल्ड में आज ही ले लो, और जो 3,000 हर महीने का है उसे आप निफ्टी में डालते जाओ। या अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक में डालना है तो आप ऐसा करो, 50,000 रुपया आप इसमें डाल दो, निफ्टी या गोल्ड बीस में डाल दो। 55 प्रेफर गोल्ड बीस, 50,000 गोल्ड बीस में डाल दो, और हर महीने 3,000 आईटीसी में डालते जाओ, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। When I get dividends, what should I do with it? डिविडेंड्स जो कंपनी में आ रही है, वही कंपनी का स्टाफ थोड़ा टॉप अप करके आप ला सकते हो। अगर मेरे पास 1000 आईटीसी हैं और मुझे 17,000 रुपया का मिल रहा है, और आईटीसी का स्टॉक 400 रुपया है, 17,000 डिवाइडेड बाय 400, उस अमाउंट ऑफ स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए। मेरा पैसा आईटीसी से आ रहा है, आईटीसी अच्छा कंपनी है, उसी में इन्वेस्ट करूंगा। Okay. Say for example, if I have got a dividend from ITC for rupees of 100 rupees, I तो can't आप buy. टॉप अप 300 रुपया करके Okay. एक आईटीसी और खरीद लीजिए। That is one strategy. If I can ask this to you,
for the 100 rupees, can I buy one Gold B and one South Indian Bank? हाँ, आप ये भी स्ट्रेटजी अच्छा है। आप गोल्ड बीज और South एस Indian. आई बी स्टैंड साउथ इंडियन बैंक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। So this strategy also stands fine, एक्सट्रीमली वेल। which means I need not put in another 300 rupees नो and invest. नो नीड। Okay, sir. Sir, you ask people to get rid of active mutual funds. So once I get rid of active mutual funds, should I enter direct stock market नो, with that money? मैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूँगा कि आप मेरे जो आपकी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स उसको बेच कर मेरे पटाखे लिस्ट पे आ जाओ, मैं नहीं बोलूँगा। तो आपको चाय पानी की रेंज में खरीदना चाहिए। तो अगर आपके पास 10 लाख मिल रही है, इसको आप एक बॉन्ड में डाल दो। एक अच्छा बॉन्ड में महीने का 8,000 9,000 तक मिल जाता है। 9,000 में 10% टैक्स काटेगी, आप वापस उसे क्लेम कर सकते हो। 8,000 को आईटीसी शेयर्स में हर दिन खरीदते जाओ, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपके पास 50% का जो गोल्ड है और बैलेंस जो आईटीसी का स्टॉक्स है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। So what should I do to accumulate my first 10 lakh? पहला 25 लाख बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है, कमबख्त बहुत मुश्किल है। Very tough, sir. तो अगर आप मेरे टाइम पे जब मैं बात करना शुरू किया 5-6 साल पहले, आपने उसी समय या 2015 में शुरू किया होगा, तो आप गोल्ड बीज हर दिन खरीदते रहने पर आप जल्दी वो टारगेट पर मिलते हैं। आज भी आप फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर दिन कुछ गोल्ड बीज लेते जाओ, 20-25 लाख 5-7-6 साल में आ जाएगी। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ गोल्ड बीज खरीदना चाहिए, 500 रुपया का एटलीस्ट। सो महीने का 15,000 अगर डाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो 10 लाख में ईज़िली आ जाएगा। Sir, I'm an aggressive investor. हुँ, I'm 35 at age. So I'm ready to invest in stocks aggressively. Why should I get into bonds now? I can get into bonds at 45 or 50, right? हिस्ट्री में 2 पीरियड्स हैं, 1929 टू 1954 अमेरिकन स्टॉक मार्केट 25 साल में कहीं नहीं गई। 800 के नीचे आ गई और 800 पार करने के लिए उसे 25 साल लगाया। रिसेंटली जापान में टोक्यो की निकी ने गिर गया एक लेवल, वापस वो लेवल आने के लिए लगभग 40 या 45 साल लगा। तो आप जब आज 25 में हो, सो आप जब 45 में होगे, मुझे पता नहीं मार्केट क्या कंडीशन में होगा। तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो बॉन्ड्स का क्या है कि अपने कैपिटल को सेफ रखती है। आप 3-4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। अगर आप सिक्योर्ड बॉन्ड्स में डाल रहे हो, तो पैसा मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड लोन कंपनीज़ में पैसा डाल रहे हो, चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट बहुत कम है, Mhm. क्योंकि एसेट अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है। तीसरा है जो अनसिक्योर्ड एसेट्स, आपको प्रमोटर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर प्रमोटर ईमानदार और अच्छा आदमी है, पैसा वापस आ जाएगा, कंपनी डूबे तो। जैसा प्रेम जी, रतन टाटा, नियोल टाटा, गॉडरेज इन जैसे लोगों से पैसा वापस आ गया। अगर आपने अनिल अंबानी या बिरलास को दे दिया, तो आपका पैसा का राम-राम हो गया जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स ले रहे हो, आपको प्रमोटर के बारे में सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।